नमस्कार दोस्तों, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला और आज हम इकोनॉमिक्स की अपनी फर्दर सीरीज स्टार्ट कर रहे होंगे जहां पे हमने छोड़ा था। जैसे जीएन आपको पता चल चुका होगा अब जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में। किसी भी गुड का फैक्टर कॉस्ट होता है और मार्केट प्राइस होता है। तो जैसे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जब वो प्रोडक्शन में होता है, प्रोडक्शन के समय जो भी वो क्या कहते हैं उसमें खर्च हुए हैं और उतना ही उसका कॉस्ट आ रहा है। जैसे कोई भी चीज 70 रुपए की क्या कहते हैं बनी है और उसको उतने में ही बेचा जा रहा है, तो वो उसका फैक्टर कॉस्ट होगा दोस्तों। और आप इसको ऐसे ले सकते हैं, एक्चुअली फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है, फैक्टर की हिंदी होती है गुणनखंड। तो मतलब कि जैसे आप मान लीजिए 8 का गुणनखंड निकालते हैं, दो दूनी चार, दो दूनी चार, ऐसे ऐसे करके आप निकालते हैं। तो ये जो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपका ये वैल्यूज टूट टूट के आती है, यानी फर्दर डिवाइड होके आती है, तो उसे ही हम फैक्ट कॉस्ट बोलते हैं। कि बीच बीच में इस जगह पे ये कंपनी है, यहाँ पे किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है और इस जगह पे उसको कितना कॉस्ट लगा, इस जगह पे कितना कॉस्ट लगा, इस जगह पे कितना कॉस्ट लगा, आगे चल के वही फैक्ट कॉस्ट बनता है, या उसे ही फैक्ट कॉस्ट बोलते हैं। हम इसे वैसे भी देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री के अंदर जो चीज बन रही है उसमें जो कॉस्ट लग रहा है वो फैक्टर कॉस्ट बोला जाएगा। तो हम ऐसे जान सकते हैं, बट एक्चुअली फैक्टर का मतलब उसमें फैक्ट्री नहीं होता। फैक्टर का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। उसके फैक्टराइजेशन के दौरान उसमें क्या क्या हुआ, कितना कॉस्ट लगा, कितने का वो कितने एक्सपेंसेस उसके लिए खर्च किए गए। तो और मार्केट प्राइस जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, जैसे मतलब ये फॉर्मूला दिया है, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब अब ऐसा समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक बर्गर की कंपनी है। अब बर्गर की कंपनी में 100 रुपए का बर्गर बनाया जाता है। पूरा फैक्टर कॉस्ट मिला के वो 100 रुपए का बर्गर बन रहा है, और उसे अगर 100 रुपए पर ही बेचा गया, ये बर्गर क्या कहते हैं आपका, ये आपका बर्गर 100 रुपए में बेचा गया, तो आपकी बर्गर की फैक्टर कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 100 रुपए। और इसकी मार्केट प्राइस कब आती है, जब टैक्स इंक्लूड हो जाता है। टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट कई सारे होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, कई सारे। तो 100 रुपए प्लस मान लीजिए इसके ऊपर आपका 11 रुपए जी इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 111 रुपए। 111 रुपए हुआ। 111 मतलब क्या, कि ये आपका मार्केट प्राइस है। आपको ये चीज अब मार्केट प्राइस में मिल रही है। मार्केट प्राइस मतलब कि ये बर्गर एट मार्केट प्राइस, और ये था बर्गर एट फैक्टर कॉस्ट। आप अब समझ गए, फैक्टर कॉस्ट में वो 100 रुपए का मिल रहा था, जैसे टैक्स इंक्लूड हुआ तुरंत ही वो क्या कहते हैं, उसमें 11 रुपए ऐड हो गया, मतलब वो इनकम टैक्स था, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स था, और वो 111 रुपए का हो गया। इसका मतलब कि वो अब मार्केट प्राइस है। इसको अब मार्केट प्राइस हम बोलेंगे। और गवर्नमेंट ये होता है एक्चुअली फॉर्मूला, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट जितना भी होता है, जैसे मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट इस बर्गर का 100 रुपए था, और इनडायरेक्ट टैक्स इस बर्गर पे 11 रुपए लगा था। टोटल कितना हो गया, 111 रुपए। ये हुआ आपका मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। मार्केट प्राइस, अब तो मार्केट प्राइस ये देखिए इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये डेराइव हो रहा है। आगे मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्ट कॉस्ट। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है तो इसको इसमें इसमें भी इंक्लूड, मतलब एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्सेस से एक्सक्लूड करते हैं, बट इस फॉर्मूले में इंक्लूड कर रहे हैं हम। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जब उस गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उसको हम हटा देंगे, तो क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअल टैक्स मिलेगा हमें। अब एक्चुअल टैक्स मिलेगा, उसको फैक्टर कॉस्ट के साथ जब सम कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। समझ रहे हैं हम। अब मान लीजिए जैसे आपका 100 रुपए का बर्गर था, प्लस 11 रुपए का आपका क्या कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लगा, हमारे 2 रुपए का उसी पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है। मतलब आप पहले तो खरीद लेंगे 11 रुपए का, मतलब आपको पहले वो 11 रुपए का पड़ जाएगा, 111 रुपए का टोटल। बट आपको बाद में वो आपके अकाउंट में 2 रुपए वापस भेज दे रही है, तो आपको कितना पड़ा 109 रुपए का। अब इसको जोड़िए ना, 11 माइनस 2 9, 109।
टोटल ये आपको 109 का पड़ेगा सब्सिडी देने के बाद। तो अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तब ये फॉर्मूला बनेगा, अगर नहीं दे रही है तो ये फॉर्मूला होगा। अब आई थिंक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आगे हम फर्दर आगे बढ़ रहे होंगे। इन इंडिया since January 2015 onwards we calculate GDP at market price rather at factor cost। पहले हम GDP क्या कहते हैं, जब CSO GDP कैलकुलेट करती थी 2015 के पहले, तो क्या कहते हैं हम फैक्टर कॉस्ट पे GDP कैलकुलेट करते थे। बट मार्केट अब हम NSO ने 2015 में एक बेस ईयर डिसाइड कर दिया कि इसी के हिसाब से ही आगे की जो फर्दर चीजें हैं वो मतलब उसमें इन्फ्लेशन नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, उसे रियल GDP बोलते हैं, आगे हम पढ़ रहे होंगे। तो अब इसी के हिसाब से आपका एक प्राइस एक एक बेस ईयर ले लिया, जैसे 2011-12 लिया गया था 2014-15 में। तो 2011-12 में जिस चीजों की प्राइस जितनी थी उसको उतना ही कांस्टेंट माना गया। प्राइस को कांस्टेंट मान के आपको जितनी भी चीजें लेनी थी उससे मल्टीप्लाई करके आगे आपको चीजें मार्केट प्राइस पे मिलती थी, मतलब आपकी GDP मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती थी, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं। As we calculate GDP at market price and factor cost, similarly we calculate GNP, NNP, NDP at market price and factor cost। मतलब जैसे हम GDP फैक्टर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे दोनों करते हैं, वैसे हम GNP, NNP, NDP तीनों करते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। बट हमें ये नहीं पता था कि ये मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे दोनों पे करते हैं, ये भी हम दोनों पे ही करते हैं कैलकुलेट। पर कैपिटा GDP क्या होता है देख लेते हैं। पर कैपिटा GDP होता है GDP अपॉन पॉपुलेशन, इसका कुछ वो नहीं है, बस इतना फॉर्मूला याद रख लीजिए आप। GDP जितनी भी है आपकी, मान लीजिए X% GDP है और पॉपुलेशन आपकी क्या कहते हैं Y है, इसको डिवाइड कर देंगे, आपका पर कैपिटा GDP आ जाएगा। अब नॉमिनल एंड रियल GDP, नॉमिनल एंड रियल GDP क्या होती है? नॉमिनल का मतलब होता है विद इन्फ्लेशन, आपके साथ हमेशा इन्फ्लेशन रहेगा, दैट इज योर नॉमिनल। और नॉमिनल एंड रियल GDP मेजर्स ग्रोथ इन क्वांटिटी ओनली। रियल GDP जो होती है वो क्या ग्रोथ मेजर करती है क्वांटिटी में ओनली, सिर्फ क्वांटिटी में। और क्या कहते हैं आपका नॉमिनल GDP मेजर्स ग्रोथ इन वैल्यू। जो नॉमिनल GDP होती है ग्रोथ वैल्यू में करती है। अब इसमें क्वांटिटी में क्यों कर रही है? ऑब्वियस सी बात है, जब इसका मनी जितने की ये पड़ रही थी, सामान पड़ रहा था, वो कांस्टेंट कर दिया, तो हमें सिर्फ क्वांटिटी पे ही फोकस करने को मिलेगा ना, क्योंकि एक्चुअल में 2011 में जो प्राइस थी उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2021 में या 2023 में। तो ऑब्वियसली बात है कि हम एक्चुअली प्राइस का वो नहीं करा पाएंगे, तो हमको क्वांटिटी ही देखना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं या कितनी क्वांटिटी हम बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हो। इसीलिए जीडीपी, रियल जीडीपी क्वांटिटी पे डिपेंड करती, क्वांटिटी मेजर करती है, एंड नॉमिनल जीडीपी मेजर्स ग्रोथ इन वैल्यू। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो वैल्यू पे ज्यादा मतलब फोकस करती है, इस पे ज्यादा जो मतलब इसको ज्यादा महत्व देती है। ये मेजर करती है ग्रोथ इसमें वैल्यू पे, विच इंक्लूड्स क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ। अब इसमें क्वांटिटी तो है कि भाई 10 kg हम ले रहे हैं, और प्राइस तो भाई ऑब्वियसली बात है 2011 में जो था वो 2021 में नहीं होगा, और वही हमें नॉमिनल जीडीपी में लेने का वो मिल रहा है कि 2021 वाला प्राइस हम लेंगे। 2021 वाला प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम प्राइस भी क्या कहते हैं सही कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और पर मतलब इसमें प्राइस भी मैटर करता है और क्वांटिटी भी मैटर करती है, बट इसमें ओनली क्वांटिटी मैटर करती है, क्योंकि प्राइस तो पुराना हम ले रहे हैं बेस ईयर के हिसाब से। In India, economic growth by real GDP at constant market prices। हाँ, तो यही है कि रियल जीडीपी जो है जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस है, मतलब कि मार्केट प्राइस जैसे 2011-12 उस समय माना गया था, अभी 2017 16-17 है, सॉरी 2016-17 हम बेस ईयर मानते हैं। जिस भी चीज का प्राइस समय जितना था, अभी हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं अभी उसका प्राइस इतना ही माना जाता है। डिफरेंस सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से आता है। डिफरेंस बिटवीन जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीवीए एट बेसिक प्राइस, इसमें डिफरेंस हम आगे देख रहे हैं। जीवीए एट बेसिक प्राइस, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं
कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। 3 मेथड हमने देखा था, तीनों आप कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं, मैं बता देता हूँ। ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। उसी में से एक है ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन के दौरान जो हमारा वो हुआ कि इसमें कितने मतलब टोटल वैल्यू एडिशन की गई, उसकी टोटल वैल्यू एडिशन को ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं। कि किस इसके बीच में इस बीच वाले सामान को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा किया गया, दैट इज योर वैल्यू एडिशन। तो उस जितना टोटल किया गया उसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं। एट बेसिक प्राइस जीबी एट फैक्टरी कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार। जीवीए एट बेसिक बेसिक प्राइस और जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट एक्चुअली होता सिमिलर है, बट एक चीज इसमें वेरी करा देती है। जैसे प्रोडक्शन टैक्स होता है, प्रोडक्शन सब्सिडी होती है। जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन के लिए टैक्स लेती है और जो प्रोडक्शन के समय पर टैक्स सब्सिडी दे देती है। आप समझ रहे हैं ना? प्रोडक्शन मतलब जब उत्पादन हो रहा है आपका, तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है और सब्सिडी भी दे देती है। तो जितना टैक्स लेती है उतना सब्सिडी भी दे देती है। ये एक्चुअली न्यूट्रल टाइप हो जाता है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल आती है आपकी, अप्रॉक्स जीरो। तो क्या कहते हैं, इसको हम टेंस टू जीरो मान सकते हैं। इसीलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हर बार जितना टैक्स लेती है वो प्रोडक्शन के दौरान उतना सब्सिडी देगी। ये तो इसकी इसका एक्चुअली फॉर्मूला बन जाता है जीवी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम ही है, जीवी एट बेसिक प्राइस और जीवी फैक्टर कॉस्ट सेम है। अब इसका आगे हम एग्जांपल देखते हैं। मतलब एक्चुअली हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का डिफरेंस, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। होती क्या है, एग्जाम्पलीकेट के अगले पेज पे हम आपको जा रहे होंगे, बस एक सेकेंड। तो देखिए, हम आपके लिए यहाँ पे कंपैरिजन बनाते हैं। बस आप एक सेकेंड रुकिए। जैसे देख लीजिए, अब ये मैं बात कर रहा हूँ जीडी जैसे एक 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 ईयर में हमारे यहाँ पे सिर्फ दो चीजें उत्पन्न हुई। क्या थी वो? 2011-12 में, मान के चलिए यहाँ पे लिख दूं मैं 2011-12। 2011-12 में ये एक व्हीट प्रोड्यूस हुआ। व्हीट कितना प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे? 2012-13, 2014-15, 2016-17, ये और ये। अब देख लीजिए, अब इसमें कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी रियल जीडीपी, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम। नहीं, पहले नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, आपको समझाने में थोड़ा आसानी होगी। नॉमिनल जीडीपी कितना है? 10 kg, सॉरी कितना है नहीं, 10 kg हमको कितने में मिल रहा है? 10 रुपए किलोग्राम, मान लो 10 रुपीज पर केजी। ठीक। 2012-13 में वही व्हीट, वही गेहूं 11 किलोग्राम मिल रहा है हमें 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। 2014-15 में वही गेहूं हमें 12 किलोग्राम मिल रहा है 12 रुपए किलो। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट अब इतना सीरियस मत लीजिएगा कैसे सेम बढ़ रहा है। 13 किलोग्राम में बढ़ रहा है 13 रुपीज पर केजी के हिसाब से। और उसके बाद का राइस, ये राइस ले लीजिए। ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, वीट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। सारे 10 रुपीज पर केजी। अब राइस का ले लीजिए आप 8 किलो, 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। 9 किलोग्राम, 9 किलो, 9 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल रहा है।
10 किलोग्राम 10 रुपीस पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, और 11 केजी 11 रुपीस पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 10 10 जा, मतलब 10 10 100, 8 8 64, 164 रुपए। मतलब आपकी यहाँ पे ये आपकी ये नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी आई 2011-12 की, वो 164 होगी। एग्जाम्पल है दोस्तों, ये मैं यहाँ पे ये वी इस 2011-12 से लेके अभी तक मैं सिर्फ इकोनॉमी में ऐसा सपोज करके चल रहा हूँ कि वीट और राइस का ही प्रोडक्शन हुआ है और कुछ नहीं, तो हम इसी का सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2011-12 में हमारी जीडीपी 164 रुपए होगी। 2012-13 में 11 121 9 81, दोनों जो 121 प्लस 81 जोड़ेंगे तो 202 आएगा। 202 रुपीस, 202 रुपए आपकी नॉमिनल जीडीपी 2012-13 में 202 रुपए हो रही होगी, और 2014-15 में 12 12 14 10 100 100 244 रुपए दोस्तों। 244 रुपए आपकी हो रही होगी नॉमिनल जीडीपी 2014-15 में। तो आप समझ रहे हैं ऐसे। और 13 13 में 159, सॉरी 169, और 11 में 21, 290, 290, 290 रुपए आपकी नॉमिनल जीडीपी 2016-17 में 290 रुपए हो रही होगी। ये भी आपकी नॉमिनल जीडीपी है। और ये नॉमिनल जीडीपी क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हर ईयर का प्राइस क्या कहते हैं, चेंज हो रहा है। प्राइस इज चेंजिंग हियर, तो आपकी ये नॉमिनल जीडीपी बन जाएगी। अगर आपका प्राइस चेंज हो रहा है तो ये नॉमिनल जीडीपी है। प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, एक बेस ईयर कांस्टेंट ले लेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। अब आपने नॉमिनल जीडीपी एग्जांपल समझ लिया है, अब आपको मैं रियल जीडीपी एग्जांपल समझा देता हूँ। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक बेस ईयर, मान लेते हैं यही होता है बेस ईयर। बेस ईयर क्या है आपका? मान के चलिए 2011-12। एक्चुअली अगर करंट अफेयर के हिसाब से देखें तो अभी का हमारा बेस ईयर है 2016-17, बट मैं एग्जांपल में 2011-12 ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जांपल ही ऐसे लिए थे 2011-12, 12-13, 13-14, 15, 13-14, 14-15 के। तो इसीलिए मुझे 11-12 बेस ईयर मानना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं मानना पड़ेगा, मान कुछ भी मान सकता हूँ मैं, बट इन्हीं में से मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे रियल जीडीपी क्या होगी इसकी 2011-12 में? अब मान लीजिए वही थी जो हम वीट और राइस प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें से एक ले लेते हैं, ये हमें वीट ही ले लेते हैं, मान लीजिए वीट ले लिए यहाँ पे। तो 10 केजी हमें वीट लेना है, कितने रुपए किलो के हिसाब से? 10 रुपए किलो के हिसाब से, 10 रुपीज पर केजी। ये आपका ये बेस ईयर 11-12 लिए, 2011 और 12 का है, ठीक। इसमें तो सेम ही रहेगा, जो जो 11-12 में हमने माना था कि गेहूं आपका 10 रुपए पर किलो ही रहेगा। और 2012-13 में, 2012-13 में आपका क्या होगा? 2012-13 में 11, आपको मान लीजिए यहाँ क्वांटिटी चेंज हो रही है, देख लीजिएगा। 2011-12 में 10 केजी लिया था हमने, 2012-13 में 11 केजी ले रहे हैं, बट प्राइस वुड बी सेम ऑलवेज। सॉरी, 10 रुपीज पर केजी, यहाँ पे हम 10 ही ले रहे हैं। और 2013-14 में, 13-14 में हम ले रहे हैं 12 किलो, मान लो 12 केजी इंटू प्राइस सेम है 10 केजी, 10 रुपीज पर केजी। 14-15 में, 14-15 में 13 किलो मान लो ले रहे हैं, 13 किलो ऑब्वियसली 10 रुपए किलो के हिसाब से। तो ये हो गया। अब ये वीट का है, इसको हम भी हटा देते हैं। अब वीट का, ये राइस का कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए मैं आपके लिए राइस का भी कैलकुलेट कर देना, आप लोग कहेंगे एक ही कैलकुलेट किया। राइस का देख लीजिए, राइस का है 8 रुपए, सॉरी 8 किलो लेना था, 8 रुपए के हिसाब से। अब ये आपका ये जो मैंने ये यहाँ पे 10 रुपए पर केजी लिखा था,
ये आपका व्हीट का था। और राइस का मान लीजिए आप राइस का 8 रुपए प्रति किलोग्राम पर केजी था। 8 रुपीज पर केजी था, इंटू 8, 9, यहाँ पे 9 किलो लेना है 8 रुपए किलो के हिसाब से। यहाँ पे 10 किलो लेना है 8 रुपए किलो के हिसाब से। सॉरी 10 नहीं, नहीं 10 ही लेना है, 10 मान लीजिए 10 ही लेना है। और ये कितना लें, 11 ले लेते हैं, 11 किलो 8 के हिसाब से। अब दोनों जोड़ लेते हैं भाई, 10 10 100 8 8 64, 164। यहाँ पे इकोनॉमी, यहाँ पे जीडीपी सेम हो रही होगी क्योंकि बेस ईयर हमने 111 हमने 2011 बारह लिया था, बट यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी, देख लीजिएगा। 11 दाम 121, 21 प्लस 9 9 121 प्लस 9 182, 182 होगा यहाँ पे दोस्तों। फ्रेंड्स यहाँ पे 182 हो रहा होगा भाइयों बहनों। आपकी जीडीपी, आपकी रियल जीडीपी, क्योंकि आपने बेस ईयर ये ले लिया था, प्राइस आपके कांस्टेंट रहेंगे, क्वांटिटी ऑब्वियसली इट विल चेंज। तो 10 8 80, 12 दाम 120, सो 200, 200 रुपए की यहाँ पे रियल जीडीपी हो रही होगी, रियल जीडीपी। और 13 दाम 130, 11 88, तो 218, 218 रुपीज की यहाँ जीडीपी हो रही होगी दोस्तों। तो मैंने यहाँ 4 साल का ही कैलकुलेट किया था। इतना समझ जाइए कि रियल जीडीपी का मतलब होता है योर प्राइस विल बी कांस्टेंट, आपका प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा और आपकी क्वांटिटी चेंज होती रहेगी। तो रियल जीडीपी मतलब क्वांटिटी पे फोकस्ड है, और नॉमिनल जीडीपी मतलब वो क्वांटिटी और प्राइस दोनों पे फोकस है, दोनों की वैल्यू निकालती है और बेहतर वैल्यू देती है। बट हम कैलकुलेट रियल जीडीपी के हिसाब से ही करते हैं। तो चलिए आपको मैं आगे फर्दर बता रहा हूँ कुछ चीजें। नहीं तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको, या मैं थोड़ी देर में और रिकॉर्ड करके आपको लिए और दूसरा डाल देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर।